हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओसियन जीएस एकेडमी में। आशा करते हैं कि आपके प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि समय बहुत कम है। हमारे पास लगभग 20 दिन का समय बचा हुआ है। ये समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको करना है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी आपने रिवीजन किया, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कुछ भी आपने जहाँ से भी पढ़ा है, बस उसको रिवाइज कर लिए। नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। ध्येय IAS हो, GS वर्ड हो, या हमारा PCS मंत्रा हो, घटना चक्र हो। ध्येय IAS का हमने ऑलरेडी सारे टेस्ट कवर कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके विजिट करिए, आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपको एक कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ हमने PCS मंत्रा का भी समान हिंदी का टेस्ट पूरा सॉल्व कर दिया है, और हमारा अभी घटना चक्र का चल रहा है, GS का, और साथ ही साथ समान हिंदी का। आज को जो हमारा वीडियो है, ये है हमारा मॉडल पेपर समान हिंदी का। ये मॉडल पेपर लाने का उद्देश्य है आपको खुद को जांचना, खुद को परखना कि आप 11 फरवरी के आने वाले एग्जाम के लिए आप कितने तैयार हैं, कितने आप तैयार हैं अपने समान हिंदी को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। इस जो आप अगर ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप जितने भी क्वेश्चन करते हैं, एक पेन लीजिए, और जितने भी आपको आंसर आ रहे हैं उसके अपने आप खुद को जांचिए कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया है। लास्ट में आप निकालिए अपना स्कोर कि आपने 60 क्वेश्चन में कितने आपने स्कोर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सही युग्म नहीं है ना। विलोम का बताना। आपको 6 टॉपिक है, विलोम से 10 क्वेश्चन आने हैं, है ना, जो कि बहुत ही आसान है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। 8 क्वेश्चन आप समान हिंदी का आप ऐसे ही अचीव कर सकते हैं। 55 to 58 अगर आप ले आते हैं स्कोर समान हिंदी में, तो बहुत अच्छा है। आपको इसमें PT निकालने में बहुत ही हेल्प करेगा। क्वेश्चन क्या है कि विलोम युग्म नहीं है ना। कौन सा सही विलोम युग्म नहीं आपको बताना है। आतुर, अनातुर, अनुजीवी, परजीवी, आश, अनाश, आशीष या अभिश्राप। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही विलोम युग्म नहीं है। बाकी 3 सही है, 1 गलत है। आपको बताना है। खुद को जांचिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या किया है। लास्ट में स्कोर लिख के, जो वीडियो मेरा देख रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है अपने लिए जितना भी आपने स्कोर किया है फाइनल, वो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए कि आपने कितने 60 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं, है ना। अगर 55 है तो बहुत ही बढ़िया है ना। 55 है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर अंडर 50 है तो थोड़ा सा आप प्रयास करिए। अगर 50 से कम आ रहा है तो और अभी आप रिवीजन करिए, है ना, क्योंकि हिंदी में स्कोर करना बहुत आसान है ना। GS वगैरह के आप जानते ही हैं। और 135 का ही स्कोर जाना चाहिए इस बार का कट ऑफ, है ना। 135 प्लस का ही टारगेट रखिए ना, कि 200 में 135 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, है ना। तो पूछा गया है कि विलोम युग्म नहीं है। आतुर, अनातुर, अनुजीवी, परजीवी, आश, अनार्स या आशीष या अभिश्राप। आई होप आपने इसको टिक कर लिया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। अनुजीवी और परजीवी ये परस्पर पर्यायवाची शब्द है। क्या है? परस्पर ये समानार्थक शब्द है, पर्यायवाची है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। आतुर, अनातुर बिल्कुल सही है। आश का अनाश होता है। आशीष का अभिश्राप होता है। आशीष का क्या होता है? आशीष देना या किसी को अभिश्राप देना, दोनों बिल्कुल अपोजिट शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। परजीवी का क्या हो जाएगा? स्वजीवी, है ना, स्वपोषी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उदय शब्द का विलोम है। उदय शब्द किसका विलोम है ना। उदय शब्द किसका विलोम है? उदय शब्द का विलोम शब्द क्या है? लाल, भाषित, वलिष्ठ या अस्त। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उदय शब्द का विलोम शब्द क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। सब लोग को कमेंट करना है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। उदय शब्द का विलोम, उदय शब्द का विलोम। उदय शब्द उदय, सूर्य उदय होना, और क्या होता है? सूर्य अस्त होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बलिष्ठ का क्या होता है? दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है आपको बताना है ना। सही विलोम युग्म है, बाकी 3 गलत है आपका। करुण, निष्ठुर, आस्तिक, आधार्मिक, है ना। संकल्प, आकल्प, सुदूर, विस्तार।
है ना। तो आपको बताना है कौन सा सही युग्म है आपका, एक इसमें सही है बाकी इसमें सारे गलत हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है ना, कौन सा सही है। देखिए संकल्प का क्या होता है, संकल्प का क्या होता है, विकल्प होता है, क्या होता है, विकल्प होता है। ओके, क्या होता है, आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक होता है। ये परस्पर ये पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि आस्तिक मतलब ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, आधार्मिक है ना, आस्तिक नास्तिक है ना, आस्तिक आधार्मिक है ना। तो ये क्या है, दोनों अपोजिट शब्द है। सुदूर का क्या होता है, सुदूर का होता है सन्निकट, क्या होता है, सन्निकट, क्या होता है, सन्निकट है ना। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। ठीक है, आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक होता है, क्या होता है, नास्तिक होता है ना। राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, चिरंतन, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, आपको बताना है। चिरंतन शब्द का विलोम बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन सा होगा, चिरंतन है ना, चिरंतन कौन सा होगा इसमें, शाश्वत, सनातन, अविच्छिन्न या नश्वर। तो आपको बताना है, सभी लोग कमेंट करेंगे चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए चिरंतन का क्या होता है, शाश्वत का क्या होता है, शाश्वत का क्या होता है ना, शाश्वत चिरंतर का क्या है, पर्यायवाची है। नश्वर, चिरंतर का क्या हो जाएगा, नश्वर, क्या हो जाएगा हमारा, नश्वर। सनातन का क्या होता है, अधुनातन, क्या होता है, अधुनातन, क्या होगा, अधुनातन, अधुनातन होगा ये, अधुनातन है ना, अधुनातन। ओके, सनातन का क्या हो जाएगा, अधुनातन। अविच्छिन्न का क्या हो जाएगा, विच्छिन्न, क्या हो जाएगा, विच्छिन्न। तो राइट आंसर इज हमारा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है ध्वंस का विलोम क्या है, क्या है, ध्वंस का विलोम क्या है, आपको बताना है। ध्वंस, ध्वंस का विलोम क्या है, विध्वंस, निर्माण, विनाश या सृजन। तो आपको बताना है ध्वंस का विलोम क्या होगा, ध्वंस का विलोम क्या होगा, विध्वंस, निर्माण, विनाश या सृजन। सभी लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्वंस का क्या होता है ना, अगर आई होप आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। ध्वंस का क्या होता है, ध्वंस का क्या होता है, राइट आंसर इज बी। ध्वंस का मतलब क्या होता है, नष्ट करना और निर्माण, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्माण, क्या हो जाएगा, निर्माण है ना। विनाश का क्या होता है, सृजन, विनाश का क्या होता है, सृजन, क्या होता है, सृजन। तो ये दोनों क्या है, विलोम शब्द है। सृजन का क्या होता है, विनाश होता है ना। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार का विलोम शब्द है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है, आशीर्वाद, दंड, कृपा या साधुवाद, कृपा या साधुवाद। तो आपको बताना है पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा, है ना, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग अपने इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो पुरस्कार का क्या होता है, दंड होता है, क्या होता है, दंड होता है। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, क्या है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म क्या है, आपत्ति, विपत्ति, आवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जड़तंत्र या आपत्ति, अनापत्ति। इसमें से एक ही सही है, बाकी तीन इसमें युग्म गलत है। बताना आपको कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है ना, कौन सा इसमें सही है। देखिए विपत्ति का क्या होता है, संपत्ति होता है, क्या होता है, संपत्ति होता है ना, संपत्ति होता है। आवर्षण का क्या होता है, आवर्षण का अनावर्षण, आवर्षण का क्या होता है, अनावर्षण है ना, आवर्षण का आवर्षण, आवर्षण का क्या होता है, अनावर्षण होता है ना, अनावर्षण होता है। वहीं आवर्षण का क्या होता है, आवर्षण का होता है इसका वर्षण, क्या होता है, वर्षण, क्या होता है, वर्षण। ये दोनों एक दूसरे के नहीं है। अवर्षण का क्या होता है, वर्षण होता है। अभी यहाँ अवर्षण होता है तो क्या हो जाए, अनावर्षण है ना, तो इसलिए ये हमारा गलत भी है। आपत्ति का क्या हो जाता है ना, आपत्ति का अनापत्ति, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा। गणतंत्र का ये राजतंत्र हो जाएगा, या गणतंत्र का हमारा
राजतंत्र, है ना, राजतंत्र, राजतंत्र हो जाता है। जनतंत्र और गणतंत्र दोनों एक पर्यायवाची शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। सारे गलत हैं और उसके सामने हमने सही भी लिख दिया। विपत्ति का क्या होता है, संपत्ति होता है। गणतंत्र का क्या होता है, राजतंत्र होता है। आवर्षण का क्या होता है, वर्षण होता है। आवर्षण का क्या होता है, अनावर्षण, है ना। दोनों में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, बिल्कुल याद रखिएगा इन दोनों का अर्थ, इन दोनों का विलोम शब्द। आवर्षण का क्या होता है, वर्षण होता है। अनावर्षण का क्या होता है, आवर्षण होता है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, इसमें से आपको बताना कौन सा गलत युग्म है, गलत विलोम शब्द आपको बताना इनमें से कौन सा है। पहला है हमारा प्रवेश, नावेश, मूक, वचाल, भूत, भविष्य या पुरस्कार, तिरस्कार। सभी को पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक ही गलत था, एक ही इसमें गलत है, तो राइट आंसर इज बी। प्रवेश का क्या हो जाएगा, निकास। क्या हो जाएगा, निकास, निकास। राइट आंसर इज ए। भूत का क्या हो जाता है, भविष्य हो जाता है, भूत का विलोम भविष्य। मूक का क्या होता है, वचाल। मूक मतलब कम बोलने वाला, वचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। पुरस्कार का क्या हो जाता है, तिरस्कार। पुरस्कार का दंड भी होता है, इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया, पुरस्कार का तिरस्कार भी होता है, साथ ही साथ दंड भी होता है ना। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने ए ही किया हो। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, एक त्रुटिपूर्ण है, बाकी तीनों सही हैं, तो आपको बताना कौन सा इसमें एक त्रुटिपूर्ण है। सहयोगी, वियोगी, तेजस्वी, निस्तेज, आद्र, अनाद्र या श्रोता या वक्ता। जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक ही त्रुटिपूर्ण है, बाकी सारे सही हैं, है ना, बाकी सारे सही हैं। देखिए तेजस्वी का क्या होता है, निस्तेज होता है। क्या होता है, निस्तेज, बहुत बिल्कुल सही है। श्रोता का क्या होता है, वक्ता होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आद्र का अनाद्र होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सहयोगी का क्या होता है, प्रतियोगी होता है। क्या होता है, प्रतियोगी होता है। तो हमारा यही गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। एक ही है, पहला तुच्छ, महान, नश्वर, शाश्वत, विशिष्ट या अशिष्ट, निर्माता या मलिन। तो आपको बताना कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है। सभी लोग जल्दी से अपने रफ में लिखेंगे इसका आंसर, और लास्ट में आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा, कितने आपने 60 में से कितना आपने सही किया है ना। विलोम युग्म बताना कौन सा इसमें गलत है, क्या है, गलत है। देखिए तुच्छ का महान होता है, बहुत आसान सा है, सभी लोगों को आना चाहिए ये। नश्वर का क्या होता है, शाश्वत होता है। निर्माता का क्या होता है, मलिन होता है। लेकिन विशिष्ट का क्या होता है, विशिष्ट मतलब विशिष्ट लोग समान है ना, समान है। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। विशिष्ट का क्या होता है, समान, यही गलत था, बाकी सारे सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब आने वाले 10 क्वेश्चन पर्यायवाची संबंधित, किससे संबंधित, पर्यायवाची से। तो चंचरीक, चंचरीक का पर्यायवाची क्या होगा, हवा, भ्रमर, मित्र या पुत्र। तो चंचरीक का क्या होता है, चंचरीक का पर्यायवाची। हवा की बात करें तो अनिल, अनिल, वात, है ना, वात। और कौन कौन से हैं इसके, वात है, स्पर्शन, स्पर्शन, है ना, स्पर्शन भी किसका है हमारा, प्रवात, ये पवन का है, प्रवात है ना। प्राण, ये भी किसका है, हवा का है, प्राण। तो सारे क्या हैं, हवा के हैं। अगर हम लोग पुत्र की बात करें, पुत्र की, तो पुत्र के पर्यायवाची क्या है, तनय, आत्मजा, आत्मजा, है ना, आत्मजा। और क्या क्या है, सुत, सुत, लड़का, है ना, लड़का, पुत्र, है ना। और क्या होगा, औरस, औरस, ये सारे किसके हैं, पुत्र के हैं। औरस, नंदन, नंदन, है ना। और क्या है, तनुज, तनुज, ये भी किसका है, पुत्र का है, तनुज। वत्स, वत्स क्या है, ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, बछड़ा, है ना, ये भी याद रखिएगा। भ्रमर किसका है, ये चंचरीक का है, तो राइट आंसर इज बी। भ्रमर के अन्य भी देख लेते हैं, जैसे कि मधुकर, मधुकर है इसके, है ना, मधुप, मधुप, अली होता है, अली, है ना। सारंग, सारंग भी इसका होता है। खटपद, खटपद, ये सब किसके हैं, भ्रमर के हैं। किसके हैं, खटपद, भ्रमर के हैं। भ्रंग, भौरा, भ्रमर, ये सारे किसके हैं, इसके हैं, किसके, भौरे के। तो राइट आंसर इज बी, है ना। चंचरीक किसका है, भ्रमर का है, चंचरीक। ओके, राइट आंसर इज बी। अगला है दुर्गा का पर्यायवाची है ना, दुर्गा का पर्यायवाची है भारती, श्री,
धात्री या ज्योत्सना या ज्योत्सना। तो आपको बताना है दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा, दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए भारती किसका है, सरस्वती जी का है, किसका है, सरस्वती जी का है ना। श्री किसका है, लक्ष्मी जी का है, किसका है, लक्ष्मी जी का। और ज्योत्सना किसका है, ये चांदनी का है, किसका है। देखिए चांदनी और चांद दोनों का अलग अलग पर्यायवाची है। ये किसका है, ये है हमारा चांदनी का, क्या है, चांदनी का। जो चांदनी के और भी हैं जैसे कि और कौन कौन से हो, जैसे अमृत, अमृत, तरंगड़ी, तरंगड़ी है ना, तरंगड़ी ये भी किसका है, चांदनी का है, तरंगड़ी। चंद्रकला, चंद्रकला है ना, चंद्रकला कला। उजियारी, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा भी किसका है, ये चांदनी का है ना, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा भी किसका है, ये किसका है, ये चांदनी का है, ज्योत्सना है ना। लक्ष्मी जी का श्री है, श्री, पद्मा, पद्मा है ना, श्री। और कौन कौन से हो सकते हैं, और कौन कौन से हो सकते हैं, है ना, रमा, रमा है ना, पद्मा, श्री है ना, ये सारे किसके हैं, लक्ष्मी जी के हैं। भारती के सरस्वती और भाषा, इला, भाषा, इला ये सब किसके हैं, सरस्वती जी के हैं, किसके हैं, सरस्वती जी के हैं। धात्री किसका है, माँ दुर्गे का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। चंडिका इनका क्या है, और भी है चंडिका है ना, और क्या है, मीनाक्षी, मीनाक्षी है ना, मीनाक्षी लक्ष्मी जी का भी है, लक्ष्मी जी का भी है। कामाक्षी, शक्ति, शक्ति है ना। हरिद्रा, सरस्वती जी का क्या है, हरिद्रा। अगर हरिद्रा आ जाए तो किसका है, सरस्वती जी का है, किसका है, हरिद्रा। और कौन कौन से हैं, हरिद्रा है, शारदा है, इनका शारदा भी होता है, शारदा है ना। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। धात्री किसका है, ये दुर्गा जी का है, राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, किसका है, महाश्वेता। महाश्वेता आपको बताना किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी जी का, पार्वती जी का, सीता जी का या सरस्वती जी का। ठीक है, लक्ष्मी जी का तो श्री हो गया हमारा, पद्मा हो गया है ना, पद्मा हो गया। और कौन कौन से हो गए, मीनाक्षी, मीनाक्षी है ना, मीनाक्षी हो गया। और कौन कौन से हो गया, और कौन कौन से हो गया, कमला, भार्गवी, भार्गवी, कमला है ना, कमला, कमला है ना, ये सारे किसके हैं, देवश्री, देवश्री ये सब किसके हैं, लक्ष्मी जी के, देवश्री है ना। पार्वती जी के जैसे कि अभया, अभया किसका है, पार्वती जी का है, अभया। और अभया, और अभया हो गया। रमा, रमा किसका है, पार्वती जी का है, किसका है, रमा। और क्या हो सकते हैं इसका, रमा हो सकता है। और कुमारी, कुमारी, शैलसुता, शैलसुता ये सब किसके हैं, पार्वती जी के हैं, शैलसुता, शैल कुमारी, शैल कुमारी ये सब किसके हैं, पार्वती जी के, शैल कुमारी है ना। सीता जी के, सीता जी के कौन कौन से हो सकते हैं, सीता जी के जनक विदेही है ना, विदेही एक तो है, विदेही, विदेही। दूसरा है भूमिजा, भूमि से उत्पन्न होने वाली भूमिजा है ना। राम प्रिया, राम प्रिया। और क्या है, जानकी नंदिनी, जानकी नंदिनी, जानकी नंदिनी है ना। ये सारे किसके हैं, सीता जी के हैं। तो राइट आंसर इज बी। महाश्वेता किसका है, सरस्वती जी का है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची भी कौन कौन से हैं, जैसे कि भाषा हो गया, इला हो गया, भारती हो गया है ना, भारती हो गया। और ये सारे किसके हैं, भारती, हरिद्रा है ना, शारदा ये सारे किसके हैं, सरस्वती जी के हैं, किसके हैं, सरस्वती जी के। शारदा, हरिद्रा, धरिता, वरवर्णनी है ना, वरवर्णनी ये सारे किसके हैं, सरस्वती जी के है ना। तो ये बात याद रखिएगा, राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, यातुधान का पर्यायवाची है ना, यातुधान का पर्यायवाची है पातिक, कष्ट, काल, हवा, यातना, हिंसा या राक्षस, निशाचर। तो यातुधान का बताना आपको कौन सा पर्यायवाची है, यातुधान का बताना आपको कौन सा पर्यायवाची है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यातुधान का, यातुधान का कौन सा आंसर सही होगा। तो राइट आंसर इज, यातुधान मतलब क्या होता है, राक्षस, क्या होता है, राक्षस। तो राइट आंसर इज डी, क्या हो जाएगा, डी। राक्षस, निशाचर ये सारे किसके हैं, ये सारे किसके हैं, यातुधान के। राइट आंसर इज डी। ओके, अगला है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, मार्तंड, पतंग, मरीचि या केसरी, केसरी है ना। तो
मार्तंड, पतंग, मरीचि है। केसरी आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है ना, जल्दी से बताइए, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसमें एक नहीं है बाकी तीन है, तो आपको बताना कौन सा है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है ना। केसरी किसका है? ये हमारा सिंह का है। किसका है? सिंह का है। किसका है? सिंह का है। सिंह के और भी है, जैसे पंचानन, पंचानन है ना, नाहर, नाहर, मृगारी, मृगारी है ना, मृगारी, और क्या हो सकता है? शार्दुल, शार्दुल। ये सारे किसके हैं? ये सारे हैं हमारे सिंह के, सिंह के। तो राइट आंसर इज डी, सिंह का है ये केसरी। बाकी मरीचि, मार्तंड, पतंग, ये सारे किसके हैं? सूर्य के हैं। रवि है ना, रवि, ये सारे किसके हैं? और क्या है? आदित्य, आदित्य, आदित्य है ना, ये सारे किसके हैं? ये सारे किसके हैं? सूर्य के हैं। किसके हैं? सूर्य के, है ना, सूर्य के हैं। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, बताना है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना आपको। तरुणी, प्रमदा, ललाम या ललना, है ना, आपको बताना है कौन सा इसमें स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, देखिए अगर हम लोग ललना देखें तो लगता है कि ये पुत्र का होगा, लेकिन ये स्त्री का ही है ना, तो बिल्कुल ये गलत मत करिएगा कि ललना ये स्त्री का नहीं होगा ना। तरुणी भी किसका है? स्त्री का है। प्रमदा भी किसका है? स्त्री का है, लेकिन ललाम नहीं है ना, ललाम नहीं है। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। ललाम किसका होता है? सुंदर का होता है। किसका होता है? सुंदर का। देखिए स्त्री के और भी कौन से हैं, जैसे वामा, कांता, कांता है ना, ये सारे किसके हैं? स्त्री के हैं। ललना हो गया, कांता हो गया, और क्या हो सकता है स्त्री का? स्त्री का और कौन से हैं स्त्री के? अबला, कामिनी, कामिनी, अबला है ना, अबला, 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 ये सारे किसके हैं? स्त्री के हैं। किसके हैं? स्त्री का। अबला, तरुड़ी है ना, तरुड़ी, अंगना, अंगना भी दे दिया जाए तो ये भी किसका है? स्त्री का है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है ना, हवा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अनिल और अनल में बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अनल किसका होता है? पवन, है ना। देखिए पवन क्या है? पवन में कोई भी मात्रा नहीं है ना, पवन में कोई भी मात्रा नहीं है। अगर अनल, अनिल आ जाए तो जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है वो पवन का तो होगा नहीं। क्या हो? पवन का होगा नहीं। जिसमें कोई मात्रा नहीं वो पवन का नहीं होगा। हालांकि पवन में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अनल जो है इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये पवन का नहीं होगा। जिसमें मात्रा होगी, अनिल क्या है? इसमें मात्रा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? हवा का पर्यायवाची, ये सही है। लेकिन ये किसका है? अग्नि का है। किसका है? अग्नि का। तो हमारा राइट आंसर मिल गया है बी। क्या हो गया हमारा? बी। अनिल, मारुत, वात है ना, वात, और क्या है? स्पंदन, 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 ये सारे किसके हैं? ये सारे किसके? हवा के हैं। किसके हैं? हवा के, है ना। समीर, हवा, वायु, बयार, बयार है ना, बयार, वात, ये भी किसका है? हवा का है ना। लेकिन ये हमारा अनल किसका है? अग्नि का है। किसका है? अग्नि का। अग्नि का और भी देख लेते हैं, और भी पर्यायवाची देख लेते हैं अग्नि के, जैसे हुताशन। क्या है? हुताशन, हुताशन। और क्या है? हुताशन के बाद देखें तो हुताशन हो गया। शिखी, क्या है? शिखी। अरुण, अरुण है ना। हुतभुक, हुतभुक है ना। रोहिता, रोहिता शौ, रोहिता शौ है ना। ये सारे किसके हैं? कृशाणु, कृशाणु, ये सारे किसके हैं? अग्नि के हैं। कृशाणु है ना। दहन, ज्वाला, वायु सखा, वायु सखा, ये भी किसका है? अग्नि का है ना। तो इतना याद रखिएगा अग्नि के बारे में। और हमने आपको बता दिया हवा। राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है ना। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं आपको बताना है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरस, पहाड़, पर्वत, पुस्तक या आग, अग्नि, अनल। बताना कौन सा। देखिए अभी क्वेश्चन कराया ना मैंने, आग, अग्नि, अनल, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनल किसका है? अग्नि का ही है ना। अग्नि किसका है? अनल का ही है। बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा ना। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। नारी, महिला, औरत, ललना, ललना भी है ना, ललना, कांता,
वाह वाह, सारे किसके हैं? महिला के हैं। सारे किसके हैं? महिला के हैं। पहाड़, पर्वत, पुस्तक किसका है? ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये एक अलग शब्द का आ गया, तो राइट आंसर इज सी। पहाड़ का और भी क्या है? पर्वत, पहाड़, पर्वत, नग, है ना, ये सारे किसके हैं? पर्वत के हैं। आग, अग्नि, अनल, ये किसके हैं? अग्नि के हैं। इसके और भी क्या है? जैसे कि हुत भुक, है ना, हुत भुक, जैसे कि अभी मैंने ऊपर ही बताया हुत भुक है। और कौन कौन सा है? कृषाणु। बार बार लिखने से क्या होगा? आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। कृषाणु है ना। और ज्वलन, दहन, है ना, बहुत सारे। ज्वाला, वायु सखा, वायु सखा भी किसका है? अग्नि का है। वायु सखा भी किसका है? अग्नि का है। रोहिताश्रव, रोहिताश्रव, है ना। सिखी, देखिए सिखी जो है, सिखी, ये सिखी भौरे का भी है और अग्नि का भी है ना। तो सिखी, शिखंडी, ये सब किसके? भौरे का भी है। राइट आंसर इज सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्याय सही नहीं है? कौन सा इसमें पर्याय सही नहीं आपको बताना है? मोर, कलापी, मुकुंद, विष्णु, मार, अनंग या मृगधर, अर्कजा, है ना। तो कौन सा इसमें पर्याय सही नहीं आपको बताना है? देखिए मोर का क्या होता है? कलापी ही होता है, कलापी ही होता है ना। मोर का क्या होता है? कलापी ही होता है। बिल्कुल बात सही है ना। जैसे कि मोर के अन्य पर्यायवाची हैं, कौन कौन से हैं? सिखी है, सिखी है, शिखंडी है, शिखंडी, शिखंडी, ध्वजी, ध्वजी, किसके हैं? मोर के हैं, है ना। अगर हम लोग बात करें मुकुंद, विष्णु, विष्णु के क्या है? मुकुंद है, माधव है, माधव है ना। विष्णु है, चतुर्भुज है ना। विधाता, विधाता किसका है? ब्रह्मा का है। मृगधर किसका होता है? मृगधर किसका होता है? अगर हम लोग मृगधर की बात करें तो ये चंद्रमा का है। किसका है? चंद्रमा का। मृगधर किसका होता है? चंद्रमा का होता है। अर्कजा किसका है? ये यमुना का है। किसका है? यमुना का है। यही सुमेलित नहीं है दोनों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। मार, अनंग, है ना। मार्ग, मार का प्रद्युम्न भी होता है, प्रद्युम्न, है ना। स्मर, मार, है ना। मनसिज, है ना। इसके बहुत सारे हैं। राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? है ना। कौन सा इसमें सही नहीं आपको बताना है? रसाल, तामरस, राजा, महीप, व्योम, अंतरिक्ष या रात्रि, यामिनी। देखिए राजा का महीप होता है, बिल्कुल सही है। रात्रि का यामिनी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। व्योम का अंतरिक्ष होता है, अभ्र होता है ना। नभ होता है, गगन होता है, ये सारे किसके? अंतरिक्ष के हैं। रसाल की बात करें तो ये आम का होता है, और तामरस ये कमल का होता है। तामरस किसका होता है? कमल का होता है। तो गलत हमारा ये है, तो राइट आंसर इज ए, है ना। राइट आंसर इज ए। आम का रसाल होता है ना। पिक बंधु होता है ना, आम का, है ना। पिक बंधु, मादक, है ना, मादक, ये सारे किसके हैं? कमल के हैं, सॉरी इसके हैं, आम के हैं। ताम्र, कमल का क्या हो जाएगा? कमल का अरविंद, है ना। और जलज, पंकज, ये सारे किसके हैं? कमल के हैं। तामरस, है ना। कोकनद, कोकनद भी किसका है? कमल का। किसका है? कमल का। पुंडरीक, पुंडरीक, पुंडरीक भी किसका है? कमल का है। पुंडरीक, कमल, है ना। और क्या है? कंवल, कंवल, कंवल भी किसका है? ये कमल का है, कंवल, है ना। पायोज, मकरंद, मकरंद भी किसका है? ये कमल का है। मकरंद, मकरंद भी किसका है? कमल का है। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। जिसकी आशा ने की गई हो, इसके लिए एक शब्द बताना आपको। जिसकी आशा ने की गई हो, आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या प्रत्याशा। सही बताना आपको, जल्दी से कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए एक शब्द बताना आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। क्या होता है? अप्रत्याशित। जिसकी आशा की गई हो क्या होता है? प्रत्याशित। क्या होता है? प्रत्याशित। तो जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। आशातीत मतलब आशा से परे, आशातीत, है ना। राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, है ना, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो, उसके लिए एक शब्द है अवीरा, अबला। जल्दी से कमेंट करेंगे, असहाय या अकेल्या। तो आपको बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो, उसके लिए एक शब्द बताना आपको, अवीरा, अबला, असहाय या अकेल्या। राइट आंसर इज
ए, अवीरा क्या होता है? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस भी स्त्री के पुत्र व पति ना हो उसको क्या बोला जाता है? अवीरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवीरा। अबला मतलब क्या होता है? स्त्री होता है। क्या बोला जाता है? स्त्री। असहाय, जिसका कोई सहारा ना हो, राइट आंसर इज ए। अगला है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अप्रमाणित, अपरमेय, अपरिमित या अनप्रमाणित। अनप्रमाणित, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके इसके लिए एक शब्द कौन सा है? जल्दी से कमेंट करेंगे। अप्रमाणित, अपरमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। देखिए एग्जाम हॉल में आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप कौन सा सही करेंगे? कौन सा इसमें क्वेश्चन सही करेंगे कि अप्रमाणित भी लग रहा है, अपरिमित भी लग रहा है या अपरमेय, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इज बी, अपरमेय। क्या होगा? अपरमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अपरमेय। परमेय क्या होता है? जिससे प्रमाण से सिद्ध किया जा सके वो प्रमेय। अप्रमाणित, अप्रमाणित, है ना? अपरिमित, है ना? तो राइट आंसर इज बी, अपरमेय। आगे बढ़ते हैं। जो छाती के बल गमन करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो छाती के बल गमन करता है उसके लिए एक शब्द है भूचर, उरग, उदयचर या अचल। तो आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो छाती के बल गमन करता है, तो राइट आंसर इज बी, उरग। क्या होता है? उरग। उरग सर्प का भी पर्यायवाची है। किसका? सर्प का भी। भूचर क्या होता है? भूमि में चलने वाला। इसका विलोम शब्द क्या होगा? खेचर। क्या होगा? खेचर, है ना? उदयचर और अचल। अचल मतलब क्या होता है? आकाश, राइट? तो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है कहलाता है अन्योदर, दूरस्थ, औरस या सहोदर। तो आपको बताना है कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो भाई अन्य माता से जन्म लेता है, जो अन्य माता से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? वो शब्द कौन सा होगा, है ना? जो भाई, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? अन्योदर। क्या होता है? अन्योदर। मतलब अन्य के उदर। उदर मतलब क्या? तो पेट। तो अन्य के उदर से जन्म लेने वाला को क्या बोला जाता है? अन्योदर, है ना? दूरस्थ मतलब दूर का। औरस मतलब विवाहित स्त्री का पुत्र। क्या होता है? विवाहित स्त्री का पुत्र, स्त्री का पुत्र। और इसका विलोम क्या होता है? इसका होता है जारज। जारज मतलब क्या होता है? अविवाहित स्त्री का पुत्र। कुलीन भी होता है अविवाहित स्त्री का पुत्र, है ना? सहोदर मतलब कि एक ही माँ के भाई बहन, है ना? सहोदर क्या होता है? एक ही माँ के भाई बहन। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। पहाड़ का निचला भाग। पहाड़ का निचला भाग को क्या कहा जाता है? आधित्याक्या, औरस, पहाड़ी या उपत्याक्या या उपत्याक्या। तो जैसे देखिए, जैसे कोई पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो इसका जो नीचे वाला भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? उपत्याक्या। क्या बोला जाता है? उपत्याक्या। लेकिन यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ का समतल भूमि, उसको क्या बोला जाता है? आदित्याक्या। क्या बोला जाता है? आदित्याक्या। तो याद रखिएगा, पहाड़ का ऊपरी भाग, ऊपरी समतल भाग क्या कहलाता है? आदित्याक्या कहलाता है। ये समतल भाग क्या कहलाता है? आदित्याक्या। और जो नीचे का भाग है वो क्या कहलाता है? उपत्याक्या। बिल्कुल अपोजिट है। उप मतलब ऊपर नहीं है, क्या है? नीचे, नीचे का समतल भूमि है। और आदित्याक्या क्या है? ऊपर का, ऊपर का। आदित्याक्या मतलब अधिक ऊंचाई पर। तो ये आदित्याक्या क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर मिलता है समतल भूमि। और जो उपत्याक्या होता है, क्या होता है? वो नीचे, बॉटम पे, पहाड़ का निचला भाग। ओके, याद रखिएगा। राइट आंसर इज डी। औरस मतलब क्या होता है? जो विवाहित स्त्री का पुत्र। विवाहित मतलब औरत के से होने वाला पुत्र को क्या बोला जाता है? औरस। ओके, अगला है जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है ना? जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है जलज, जलनिधि, जलचर या जलधर, है ना? जलधर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जल में रहने वाला प्राणी। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द क्या है? क्या हो जाएगा? जलज क्या होता है? कमल का पर्यायवाची है। जल से उत्पन्न होने वाला कमल, है ना? इसका अगर जलज क्या होगा? जो जल से उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं? जलज। जलनिधि किसका है? समुद्र का है। किसका है? समुद्र का। किसका है? समुद्र का। तो जलनिधि किसका होगा? हो जाएगा समुद्र का। जलधर मतलब क्या होता है? बादल। क्या होता है? बादल। जल को रखने वाला, जलधर, बादल, है ना? लेकिन जलचर किसका होता है? जल में रहने वाला प्राणी। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। उम्मीद करते हैं कि आपने सी ही टिक किया होगा, है ना? आगे है खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। लिप्सा, विभुच्छा, जिगीसा या विभूछा।
तो आपको बताना है क्या है। खाने की इच्छा के लिए। देखिए लिप्सा का क्या होता है, लिप्सा का क्या होता है कि लिप्सा का क्या होता है, जिगीसा का क्या होता है। देखिए विभुच्छा और विभूछा ये बिल्कुल बेकार शब्द है ना। विभूछा मतलब कुछ नहीं होता, विभूछा है ना। विभूषा मतलब क्या होता है, विभूषा मतलब क्या होता है, खाने की इच्छा। क्या होता है, खाने की इच्छा। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी, है ना। अगर लिप्सा की बात करें, है ना, लिप्सा की बात करें तो लाभ की इच्छा। क्या होता है, लाभ की इच्छा, लाभ की इच्छा। जिगीसा मतलब जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी, विभुच्छा, खाने की इच्छा। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मोक्ष की कामना। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द है मोक्षकामी, मुमुक्षु, मुमुक्षु या मुमुक्षु। तो इसका बिल्कुल वर्तनी भी आपको याद होना चाहिए कि क्या होगा इसका, क्या होगा इसका आंसर। मोक्ष की कामना करने वाला क्या होता है, मुमुक्षु होता है, लेकिन इसका सही वर्तनी क्या होगी, क्या हो जाएगा, मुमुक्षु। तीनों में क्या होगा, छोटे ऊ की मात्रा होगा। क्या होगा, छोटे ऊ की मात्रा होगा। क्या होगा, छोटे ऊ की मात्रा होगा। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। अगला है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है, जो बहुत मंद गति से काम करता हो। मंथर, दीर्घ सूत्री, सत्वर या मंदाकांत्रा या मंदाकांत्रा। तो आपको बताना जो बहुत मंद गति से कार्य करता है। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए क्या शब्द है, मंथर। क्या है, मंथर। तो राइट आंसर इज ए। क्या होता है, राइट आंसर इज ए। अगला है कान्हा शब्द है, आपको बताना है क्या है ये, तत्सम है, तद्भव है कि अर्ध तत्सम है या अर्ध तद्भव है। देखिए तत्सम और तद्भव शब्द मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संस्कृत शब्द में, संस्कृत भाषा से हमने उठाया और उसका प्रयोग हम हूबहू आज कर रहे हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, हमने संस्कृत से लिया तो, लेकिन उसमें काल दर काल क्या हो गया, इसमें परिवर्तित हो गया। जैसे संस्कृत से पाली, पाली से अधभ्रंश, है ना, तो उसमें काल दर काल परिवर्तित हुआ। परिवर्तित रूप का जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा तद्भव कहलाता है। तो पूछा गया है कि कान्हा शब्द क्या है, तत्सम है कि तद्भव है कि अर्ध तत्सम है या अर्ध तद्भव है। तो कान्हा शब्द क्या है, ये अर्ध तत्सम है। क्या है, अर्ध तत्सम है। तो राइट आंसर इज सी। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है, कुसुम, भूपिका, वंश या ने, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है। कुसुम, भूषिका, वंश, वंश का क्या होता है, वंश। नेह का, नेह क्या है, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, स्नेह। क्या होता है, स्नेह। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। नेह क्या है, तद्भव है, बाकी सारे क्या है, तत्सम है, और नेह का तत्सम क्या होता है, स्नेह होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। पंख, तद्भव बताना आपको, पंख, पंख, पृष्ठ, शिला या लज्जा। आपको बताना कौन सा इसका सही होगा, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। पंख, पंख क्या है, ये तद्भव, इसका तत्सम क्या होता है, पक्ष होता है। क्या होता है, पक्ष। तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। क्या होगा, राइट आंसर इज ए, है ना। लज्जा का क्या होता है, लाज होता है। क्या होता है, लाज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ का क्या होगा, पीठ होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राखी का तत्सम है, राखी का तत्सम है रक्षा, रक्षा सूत्र, रक्षिका या उपरोक्त में से सभी, या उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना राखी का तत्सम। देखिए राखी का तत्सम रक्षा भी होता है, रक्षा सूत्र भी होता है, रक्षिका भी होता है, इसलिए राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, दक्षिण, खटवा, खरजुर या घड़ा, है ना। तो दक्षिण का क्या होता है, दहिना। क्या होता है, दहिना होता है। खरजुर का क्या होता है, खजूर, खजूर होता है। खटवा का क्या होता है, खाट होता है। क्या होता है, खाट होता है। घड़ा का क्या होता है, घट। क्या होता है, घट। ये क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। घड़ा क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, घट। ओके।
राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? क्या है? तद्भव नहीं है। काज, आखर, कान या वायु। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। क्या है? तद्भव नहीं है ना। काज, कान, आखर ये सारे क्या है? तद्भव। लेकिन वायु क्या है? वायु क्या है? ये तद्भव नहीं है, ये क्या है? तत्सम है। वायु का क्या होता है? वायु क्या है? तत्सम है। काज का क्या होता है? कार्य है ना, कार्य। कान का क्या होता है? कण, कण। आखर का क्या होता है? अक्षर, अक्षर है ना। लेकिन वायु क्या है? ये हमारा तत्सम शब्द है। राइट आंसर इज डी। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप पहचानिए। आपको बताना है। नक्षत्र, नखत, पकवान, पक्वान, गृध, गीध, अवश्याय, ओस। तो आपको बताना तत्सम तद्भव होना चाहिए। पहले तत्सम फिर तद्भव। आपको बताना कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है ना, कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है। देखिए नक्षत्र नहीं होता, क्या होता है? नक्षत्र। इसमें स्पेलिंग एरर है, वर्तनी। नक्षत्र का क्या होता है? नखत होता है। क्या होता है? नखत। क्या होता है? नखत है ना। पक्वान क्या होता है? पकवान, पकवान। तो इसका क्या हो जाएगा? पकवान है ना। गृध, गृध, गृध। गृध का क्या होता है? गीध होता है। ये स्पेलिंग वर्तनी अशुद्धियां हैं। अवश्याय का ओस होता है, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज डी। देखिए पकवान तो हम जानते हैं कि पकवान का होता है, लेकिन वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दे दी है ना कि पा आधा का होगा है ना, जो कि यही एरर था हमारा। और नक्षत्र का देखिए छा नहीं प्रयोग होगा, ये छत्री वाला छा प्रयोग होगा है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द से तद्भव रूप में बने सही युग्म को चिन्हित करना है आपको। कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है। जैसे क्या है? वत्स, बछड़ा, ये बिल्कुल तो सही है। वत्स, बालक है ना। और क्या है? सबद, सबद, गोधूल, गेहूं। तो आपको बताना तत्सम से तद्भव रूप में बने सही युग्म को आपको चुनना है। तो क्या हो जाएगा? वत्स का क्या होता है? बछड़ा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, वत्स का क्या होता है? बछड़ा होता है। सबद, सबद। तो शब्द का क्या होता है? शब्द का क्या होता है? सबद। शब्द का क्या होता है? सबद है ना, है ना। क्या होता है? सबद। गोधूम, गोधूम क्या हो जाएगा? गोधूम है ना। वत्स का क्या होता है? बच्चा। क्या होता है? बच्चा। बालक नहीं होता, क्या होता है? बच्चा होता है। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस है कि वत्स मतलब बच्चा है, बालक, लेकिन जिस इसका वत्स का क्या होता है? बच्चा ही होता है। क्या होता है? बच्चा ही होता है, इसीलिए हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। तद्भव से तत्सम बने किसी शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। मतलब तद्भव है फिर उसका तत्सम बना है, तो आपको बताना है कौन सा है इसमें, है ना। हत्ता, हाथ, रत्ता, रात है ना। पत्ता, पत्र, नच्चा या नाच। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा इसमें सही है। देखिए हाथ का क्या होता है? हस्त होता है। क्या होता है? हस्त होता है। रात का क्या होता है? रात्रि। ये हमारा गलत है, रत्ता नहीं होता, क्या होता है? रात्रि होता है। क्या होता है? रात्रि होता है। और नाच का क्या होता है? नृत्य। क्या होता है? नृत्य, नृत्य। अगर बात करें हम लोग पत्ता, पत्र, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज सी, है ना। पत्ता क्या है? ये तद्भव है। पत्र क्या है? तत्सम है। हाथ, हस्त, हाथ क्या है? तत्सम है। हाथ क्या है? तद्भव है ना। रात, रात्रि, रात्रि क्या है? तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा? तद्भव। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द तत्सम है। सभी शब्द तत्सम है और आपको बताना कौन सा। सूतिग्रह, प्रसूतिग्रह, खंडहर, खंडग्रह है ना। पंडिवा, परवा, अमी, अमी। तो आपको बताना है इनमें से सभी तत्सम होने चाहिए, कोई भी एक शब्द तत्सम तद्भव नहीं होना चाहिए। आपको बताना कौन सा है इसमें। अगर सूतिग्रह, प्रसूतिग्रह, तो ये प्रसव ग्रह होता है ना। तो राइट आंसर इज ए, है ना। पड़िवा, परवा, परवा क्या क्या होता है? पड़िवा होता है, तद्भव तत्सम दे दिया गया है। खंडहर, खंडग्रह, ये तद्भव है, तत्सम है ना। अमी, अमी, ये तद्भव तत्सम दे दिया गया, लेकिन केवल तत्सम तत्सम क्या है? सूतिग्रह और प्रसूतिग्रह। तो राइट आंसर इज ए, क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है ना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बाकी तीन शुद्ध है ना।
अशुद्धियां संबंधी, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां वाला शब्द आता है, स्टेटमेंट वाला आता है ना। तो आपको बताना है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, उज्ज्वल, उच्छ्वास, विशेषतः या अधीन। तो आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द गलत है, कौन सा इसमें शब्द गलत है। देखिए उज्ज्वल का बिल्कुल सही वर्तनी है, विशेषतः का बिल्कुल सही ऑप्शन है ना, सही ऑप्शन है। लेकिन अगर उच्छ्वास देखें तो यहाँ पे हलंत नहीं लगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, आधीन बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि आधीन ऐसे लिखा जाता है, तो ये हमारा अशुद्ध है। ये क्या है हमारा, अशुद्ध है। राइट इज आधीन, है ना। तो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, आपको बताना है। कनिष्ठ, घनिष्ठ, इकट्ठा या विशिष्ट, है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। देखिए कनिष्ठ, 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 है ना, ये बिल्कुल सही है। इकट्ठा बिल्कुल सही है, घनिष्ठ बिल्कुल सही है, लेकिन विशिष्ट नहीं होता। क्या होता है, विशिष्ट। क्या होता है, विशिष्ट होता है। राइट आंसर इज डी। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, विशिष्ट। आगे बढ़ते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या होगा, कृशांगनी, कृशांगी, कृशांगी या कृशांगी। तो इसमें सब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, सी ऑप्शन, कृशांगी। क्या हो जाएगा, कृशांगी। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। जितने बच्चों ने सी किया है वेरी गुड। राइट आंसर इज सी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना आपको, प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल या समुज्ज्वल। एक अशुद्ध वर्तनी, बाकी सही, सारे सही है ना। प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल या समुज्ज्वल। तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है, कौन सा इसमें गलत है ना। देखिए प्रज्वलित का बिल्कुल सही है, उज्ज्वल का बिल्कुल सही है। अगर अभी तक आपको नहीं पता था, उज्ज्वल की वर्तनी कई बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। समुज्ज्वल का भी बिल्कुल सही है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए समुज्ज्वल दोनों एक ही वर्तनी के शुद्ध अशुद्ध रूप लिखे हुए हैं, तो समुज्ज्वल गलत है। यहाँ पे क्या होगा, डबल आधा जा होगा। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है। श्यामा ने माला गूंथ ली, है ना। यहाँ अशोभनीय वातावरण गिरा है, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्यामा ने माला गूंथ ली, ना कि गूंथ ली। आटा गूंधा जाता है, गूंथ ली, गूंथ ली, है ना। माला क्या कर ली, गूंथ ली। यहाँ अशोभनीय वातावरण, वातावरण में क्या होता है, चारों तरफ का वातावरण, घिरा हुआ का प्रयोग गलत है। ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, है ना, ये बिल्कुल सही है। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, मैं आप सबका, है ना, तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, है ना। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है ना। कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है इसमें से। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, है ना। मुझसे यह काम संभव नहीं है ना। आपको बताना कौन सा है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो। तो पहला अगर हम ऑप्शन देखें, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद है, बड़ा हमें खेद नहीं होता, हमें बड़ा दुख होता है। दुख, खेद का प्रयोग क्या है, गलत है। तो एक ही अशुद्ध पूछा था, तो राइट आंसर इज हमारा ए। क्या हो जाएगा हमारा ए, है ना। बिल्कुल सारे सही हैं। मुझसे यह काम असंभव, मुझसे यह काम असंभव नहीं, है ना। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, या किसी आदमी को कानपुर भेज दो ना। सारे सही हैं, केवल एक ही गलत। राइट आंसर इज ए। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, है ना। राजीव निरपराधी है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, वर्तनी संबंधी। अहिल्या का क्या होता है, अहल्या, आहल्या, है ना। तो ये हमारा गलत हो गया। निरपराधी नहीं होता, क्या होता है, निरपराध, निरपराध, है ना, निरपराध, है ना। तो ये हमारा गलत हो गया। संवाद नहीं होता, संवाद होता है, क्या होता है, संवाद। तो ये भी हमारा गलत हो गया। राइट आंसर इज डी। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये बिल्कुल सही है। बाकी सारे क्या है, गलत है। जो भी गलत था मैंने सही वर्तनी कर दिया है। अहिल्या कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। निरपराध कई बार आरो यारों में पूछा गया है ना। तो याद कर लीजिए,
निरपराधी नहीं होता, क्या होता है? निरपराध। तो राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छाटिए। रेखा ने भोजन कर लिया, है ना, रेखा ने भोजन कर लिया, रेखा भोजन कर रही है, या रेखा भोजन किया, या रेखा ने भोजन किया। तो आपको बताना सबसे शुद्ध वाक्य क्या होगा इसमें। रेखा ने भोजन कर ली है ना, ये गलत हो गया, कर ली नहीं बोला जाता। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत है। रेखा भोजन किया, ये भी गलत है, लेकिन रेखा ने भोजन किया है। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। रेखा ने भोजन किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। क्या है? शस्त्र है। क्या है? शस्त्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य चुनना था। बंदूक, देखिए बंदूक क्या है? एक शस्त्र है। क्या है? शस्त्र है, ये बात बिल्कुल सही है। बम वगैरह क्या है ना, तीर बम ये सब क्या है? अस्त्र है। क्या है? जो फेंक कर चलाया जाता है, जो फेंक कर चलाया जाता है, पहली बात, जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अस्त्र। क्या बोलते हैं? अस्त्र। अब इसमें कुछ भी आ सकता है फेंक कर चलाने वाले में। और जो हाथ में लेकर चलाते हैं उसको क्या बोला जाता है? शस्त्र, है ना। शरीर के साथ तो शस्त्र, ऐसे कर सकते हैं, है ना, शरीर के साथ तो शस्त्र। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, है ना, तो अनेकों में ही बहुवचन है, इसमें मात्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए हमारा गलत हो गया। हमारी सौभाग्यवती कन्या, देखो सौभाग्यवती कन्या जब शादी की बात होता है तो कन्या नहीं होती है ना, तो ये स्त्री हो जाएगी, तो इसका प्रयोग गलत हो गया। कन्या के साथ सौभाग्यवती नहीं प्रयोग किया जाता है। किसी भी आदमी को भेज दो, है ना, किसी भी को नहीं होगा, किसी आदमी को भेज दो, भी का प्रयोग अनुचित है। राइट आंसर इज हमारा ए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। क्या हो जाएगा? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं, है ना, आपको बताना कौन सा इसमें शुद्ध है। इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हूं। और क्या है? ऐसी एक आध बातें और देखने में आती है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। बाकी तीन क्या है? अशुद्ध है, एक ही शुद्ध है। आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा, कौन सा इसमें होगा, है ना। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। क्या हो जाएगा? मैं आपके दर्शन करने आया हूं, है ना। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, इस बात को नहीं, यह बात कहने में, यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा। मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हूं, या ये बिल्कुल सही है, मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हूं। ऐसी एकाध बातें, क्या हो जाएगा? यहाँ पे बात होगा। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, तो राइट आंसर इज सी। एकाध बातें मतलब ये क्या है? एक वचन है। एक वचन के साथ हम लोग मात्रा का प्रयोग, बातें नहीं करेंगे, तो एक ही वचन का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? बात, है ना। राइट आंसर इज सी। अगला है, स्वर्णिम विशेषण शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता? स्वर्णिम, है ना, स्वर्णिम, देखिए कहा जाता है स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा आपका नाम, है ना। स्वर्णिम अक्षर, अक्षर क्या है? ये विशेषण विशेष में आपको बता दूं, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या बोला जाता है? विशेष बोला जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्राविशेषण कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि स्वर्णिम विशेषण शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? जैसे अक्षर, अक्षर का ये विशेष शब्द है, स्वर्णिम अक्षर, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है प्रयास या सुयोग या उषा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा है जिसमें हम स्वर्णिम विशेषण नहीं लगा सकते। जैसे कि स्वर्णिम सुयोग, है ना, स्वर्णिम सुयोग बन रहा है यह कार्य करने के लिए, स्वर्णिम उषा, लेकिन स्वर्णिम प्रयास नहीं होता। स्वर्णिम प्रयास का अथक प्रयास हो सकता है ना, लेकिन स्वर्णिम प्रयास नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हम लोग प्रयास के साथ स्वर्णिम विशेषण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे में कर सकते हैं, तो राइट आंसर इज बी। अगला है, भौतिक और नश्वर जगत में देवी प्रकोप अप्रत्याशित घटना नहीं है ना। भौतिक और नश्वर जगत में, देखिए यहाँ पे विशेषण क्या है? भौतिक और नश्वर जगत। तो भौतिक क्या है? विशेषण है। दूसरा विशेषण क्या है? नश्वर। और जगत क्या है? ये विशेष है। क्या है? ये विशेष है। भौतिक और नश्वर जगत में देवी प्रकोप, क्या है? देवी प्रकोप अप्रत्याशित घटना नहीं है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? कितने विशेषण आपको बताना है, कितने विशेषण है ना, कितने विशेषण है? 1 2 2, है ना, कितने विशेषण है? तो कितने विशेषण है?
भौतिक और नश्वर जगत में देवी प्रकोप, कैसा प्रकोप? देवी प्रकोप। तो तीसरा ये हो गया। अप्रत्याशित घटना, तो तो चौथा ये हो गया, कैसी घटना? अप्रत्याशित घटना। प्रकोप क्या हो गया? विशेष हो गया। घटना क्या होगा? ये भी विशेष हो गया। तो 4 है हमारा। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज डी, है ना। 4 विशेषण है, भौतिक, नश्वर, देवी और अप्रत्याशित। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट आंसर सी। देखिए भौतिक और नश्वर क्या है? ये जगत की विशेषता बताई जा रही है। देवी प्रकोप, कैसा प्रकोप है? देवी प्रकोप। तो प्रकोप क्या है? विशेष है, इसका विशेषण क्या है? देवी। अप्रत्याशित घटना, घटना क्या है? ये विशेष है। अप्रत्याशित क्या है? ये इसकी विशेषण। राइट आंसर इज डी। अगला है, प्रयोग के आधार पर अज्ञान शब्द होगा। अज्ञान, है ना, अज्ञान शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें प्रयोग के आधार पर अज्ञान शब्द होगा। तो देखिए अज्ञान का हम विशेषण के रूप में भी प्रयोग करते हैं और विशेष के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज सी, अज्ञान व्यक्ति, है ना, है ना, अज्ञान व्यक्ति, ये सारे क्या है? विशेषण का भी प्रयोग हो गया और विशेष का भी। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है? मतलब क्रम से आने वाला। 2, 3, तिगुना या तीसरा। देखिए 2, 3 ये सारे क्या है? गणनावाचक है। तिगुना, चौगुना, पचगुना ये सब क्या है? अवृत्तिवाचक। क्या है? अवृत्तिवाचक, अवृत्तिवाचक, अवृत्तिवाचक। और 2 क्या है? ये गणनावाचक, गणना, है ना, गणना कर सकते हैं हम लोग, गणनावाचक। ये भी क्या है? हमारा गणनावाचक है। लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब क्या है? क्रमवाचक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। ये सब क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ये सब क्या है? क्रमवाचक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? क्षम्य, फेन, शिक्षा या भ्रम। तो आपको बताना कौन सा इसमें विशेषण शब्द है। क्षम्य, क्षम्य योग्य, है ना, फेन, शिक्षा, भ्रम, है ना। अगर भ्रमित होता तो क्या हो जाता? हमारा विशेषण हो गया। राइट आंसर इज ए, क्षम्य, है ना, क्षमित क्या हो जाएगा इसका विशेषण? तो ये क्या है? हमारा विशेष है, एक विशेषण है क्षम्य, है ना। बाकी सारे क्या है? शिक्षा, भ्रम, फेन, फेन का क्या हो जाता है? फेनिल हो जाता है इसका विशेषण। क्या हो जाता है? फेनिल। भ्रम विशेष शब्द है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? भ्रमित। शिक्षा क्या है? इसका विशेषण क्या हो जाएगा? शिक्षित। क्या हो जाएगा? शिक्षित लिख देते हैं जिससे आपको याद हो जाए 2-4 शब्द। तो फेनिल, फेनिल। और भ्रम का भ्रमित, भ्रमित। तो राइट आंसर इज ए। अगला है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। या मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे। आपको बताना है विशेषण उपवाक्य, है ना, जिसमें उपवाक्य में विशेषण हो। देखिए लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है। कैसा नगर है? ऐतिहासिक नगर है। तो विशेषण उपवाक्य क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन। राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है। आपको बताना कौन सा सही गलत है। बाकी 3 सही है, एक ही गलत है। आपको बताना कौन सा है। क्रोध का क्रुद्ध बिल्कुल सही है। आसक्ति का आसक्त ये भी बिल्कुल सही है। आकर्षण का आकृष्ट ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता है ना, इसका ईर्षित होता है, तो इसीलिए हमारा गलत हो गया। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता, यही गलत है। बाकी सारे सही है। क्रोध का क्या होता है? क्रुद्ध होता है। आसक्ति का क्या होता है? आसक्त होता है। आकर्षण का क्या होता है? आकृष्ट होता है ना। राइट आंसर इज डी। अगला है, भक्ति की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में उपयुक्त विशेषों की दृष्टि कौन सा युक्त? आपको विशेष बताना है। देखिए भक्ति की करुण पुकार, कैसी पुकार? करुण। तो करुण क्या है? विशेषण है। पुकार क्या है? हमारा विशेष है। जो कि विशेष पूछा गया है तो नंबरिंग किसका करेंगे? विशेष का। सुनकर भक्त वत्सल भगवान, भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल। तो भगवान क्या हो गया? हमारा विशेष हो गया, है ना। भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो गए। तो आपको बताना विशेष पूछना था, है ना। तो पुकार और भगवान। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। अगर विशेषण पूछता तो करुण और भक्त वत्सल, करुण और भक्त वत्सल कोई ऑप्शन ही नहीं है। करुण और भक्त वत्सल है ना, ये भगवान दे दिया गया। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी।
आगे बढ़ते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों बाद उसका प्रवासी पति, पति कैसा है? प्रवासी है। तो पति की विशेषता क्या है? कि प्रवासी है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो राइट आंसर इज सी। क्या हो जाएगा? सी। विशेष क्या हो जाएगा? पति। विशेष क्या हो जाएगा? पति, है ना। तो राइट आंसर इज सी। अगला है बाजारू शब्द है। बाजारू शब्द क्या है आपको बताना है। सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है कि संख्यावाचक है कि इनमें से कोई? देखिए बाजार क्या है? बाजार क्या है? वहां पे वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। तो ये क्या है? एक उसकी गुण है, उसका क्या है? गुण है। तो बाजारू क्या हो जाएगा? गुणवाचक। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज बी। बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल, बी ऑप्शन। राइट आंसर इज बी। तो बाजारू शब्द का क्या है? गुणवाचक। तो ये था आज का हमारा समान हिंदी का मॉडल पेपर, है ना। जितने बच्चों ने ये वीडियो देखा लास्ट तक, आप सभी को अपने लिए स्कोर कमेंट बॉक्स में करना है कि आपने 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपके 55 प्लस हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। अगर 50 प्लस है तो थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है। जहाँ जिस सेगमेंट से आपके क्वेश्चन गलत हुए, वो चाहे विलोम हो, पर्यायवाची हो, तत्सम तद्भव हो, विशेषण हो, है ना, वर्तनीय शुद्धियाँ हो, है ना। अगर यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको उसको ज़्यादा रिवाइज करना है। अगर 50 कम है ना, 50 से कम आपके सही हुए हैं तो समय अभी भी है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं ना। क्योंकि समान हिंदी का पेपर आसान है, 60 क्वेश्चन लाना बहुत आसान है ना। 58 to 60 क्वेश्चन आराम से लाए जा सकते हैं, है ना। इसको कम समय में इसकी बेहतर तैयारी हो सकती है। आशा करते हैं कि आपका वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।